अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप सेलेक्ट एंड मास्क को यूज करके अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन बना सकते हैं, यानी किस तरह से आप किसी भी पर्सन को या किसी भी सब्जेक्ट को अपने बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक इमेज है और यहाँ पर भी ये एक इमेज है। इन दोनों की हम सिलेक्शन बनाएंगे और इसी के साथ साथ हम मास्किंग को यूज करेंगे और इसी के साथ हम सेलेक्ट एंड मास्क को भी यूज करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बैकग्राउंड से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज इसके लिए सूटेबल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इमेज के जो कलर्स हैं वो यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। इन दोनों इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले कोई सा भी सिलेक्शन टूल आप ले लें। जैसे कि यहाँ से मैं मार्की टूल ले सकता हूँ या फिर यहाँ पे कोई सिलेक्शन ले सकता हूँ। मैं कोई भी ले लेता हूँ और उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, या फिर मैं सेलेक्ट के अंदर जाने की बजाय यहाँ से मैं मैनुअली क्रिएट कर लेता हूँ सिलेक्शन, क्योंकि इससे आपको इजीली समझ में आएगा किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस तरह से मैंने ड्रैग किया अपने इमेज के ऊपर, तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है अगर आपका इमेज बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है तो वो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट है और कौन सा बैकग्राउंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी से उसने एक सिलेक्शन बना दी है। यहाँ पे जो एरिया आप ऐड करना चाह रहे हैं उस पे आप वैसे ही क्लिक कर दें तो प्लस में होगा आपका ये अंदर जो सिंबल, तो आपकी सिलेक्शन बनेगी। लेकिन अगर आपने किसी एरिया को माइनस करना है सिलेक्शन में से तो आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं। मुझे बाद में करना थोड़ा, मैं यहाँ पे एक दफा इसको ऐड कर लेता हूँ। मैंने अपने इस ब्रश को छोटा किया, मैं इसको जल्दी से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रफ सी सिलेक्शन बना ली। अभी हमें यहाँ पे बालों की कोई केयर नहीं करनी है, उसको हम सेलेक्ट एंड मास्क में जाके एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एरियाज कुछ रहते हैं मैं उन पे भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि सेलेक्ट हो जाए और सिलेक्शन में आ जाए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेलेक्ट हो चुका है, सीधा आप इसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ लेयर्स के अंदर, और लेयर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो दिया हुआ है मास्क का बटन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मास्क लग गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी उसने सिलेक्शन बनाई है। यहाँ पे हम ओके हो चुके हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो ये है हेयर्स हैं वो बड़े खराब हो रहे हैं। यहाँ से उनको हमें एडजस्ट करने के लिए जाना पड़ेगा सेलेक्ट एंड मास्क में। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी मास्क को सेलेक्ट रखूंगा और हम जाते हैं सेलेक्ट एंड मास्क में। तो मेरा ये जो मास्क सेलेक्टेड है ये आपने मेक श्योर कर लेना है। यहाँ से लेयर सेलेक्ट होगी तो उसके साथ आपने नहीं जाना, आपने यहाँ पे मास्क को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपने जाना है सेलेक्ट एंड मास्क के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके बारे में हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। यहाँ से मैं सीधा प्रीव्यू इसका रखता हूँ, कोई सा भी, यानी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अनियन स्किन ये भी रख सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। जिसमें आपको प्रीव्यू अच्छा दिखता है वहां पे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपेसिटी अगर इसकी कम करूँ, अभी जो चीजें विजिबल हैं वो सिलेक्शन में है और जो चीजें यहाँ पे हाइड हो चुकी हैं यानी पिंक है वो आपकी यहाँ पे डीसेलेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मार्ट रेडियस के ऊपर चेक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर मैंने चेक किया तो खुद ब खुद यहाँ से थोड़े और एजेस उठा के आपके इमेज के अंदर ऐड कर देता है। मैं यहाँ पे रेडियस जो है इसको थोड़ा इंक्रीज करूंगा। जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया अभी वो कुछ और पिक्सल्स यहाँ पे उठा रहे इस बैकग्राउंड से। मैं यहाँ पे इसको अगर फुल कर दूं तो आप देखें क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे आके प्रीव्यू अपना हटा के ये ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उसने हेयर्स जो है वो यहाँ पे अंदर ऐड कर दिए हैं। इस रेडियस को मैं थोड़ा कम रखूंगा ताकि ये बाजू और इधर उधर जो चीज़ें हैं उनको ना ख़राब कर दे। रेडियस को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि बाकी इमेज ख़राब ना हो। इन हेयर्स को हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा कम करता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हेयर्स को लाना है वापस। मैं यहाँ पे दोबारा से पिंक वाले प्रीव्यू के अंदर आता हूँ। अब यहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपली यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है रिफाइन एज ब्रश टूल, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके ऊपर मैं फेर देता हूँ इस तरह से। मैंने कंट्रोल जेड किया, इसको मैं कर देता हूँ अनियन स्किन पे और यहाँ से इसको उड़ा देंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं कुछ एजेस वाइट वाइट, यहाँ पे इनके ऊपर फेर देंगे तो ये आपके हेयर्स जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ से इनके ऊपर फेर दिया। अब अगर हम जाते हैं ब्लैक एंड वाइट के अंदर तब सही दिख रहा है। यहाँ पे हेयर्स जो है वो हमारे वैसे जैसे पहली सिलेक्शन के अंदर आए थे वैसे ही आपको दिख रहे हैं। इसमें जाते हैं तो भी सही दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, रेडियस मैं थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, ये एजेस को ब्लरी कर रहा है तो इसको थोड़ा मैं कम ही रखता हूँ।
उसके बाद नीचे हमें स्मूथनेस कुछ नहीं चाहिए, फर्दर भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें स्मूथनेस नहीं चाहिए, फेदर भी नहीं चाहिए और यहाँ पे कंट्रास्ट भी नहीं चाहिए। यहाँ पे शिफ्ट एज भी हमें नहीं चाहिए। मैं जाता हूँ यहाँ पे आउटपुट सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे डिकंटेमिनेशन को मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। ऐसे ही चेक किया तो थोड़ा सा उसने एजेस को और क्लीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सेलेक्ट होना चाहिए, आउटपुट टू न्यू लेयर विद लेयर मास्क, ये होगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स हमारे बिल्कुल कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, कुछ ये रिजल्ट आ रहा है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई सा भी बैकग्राउंड आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इन 2 लेयर्स को मर्ज कर दिया और अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कोई सा भी बैकग्राउंड इसके पीछे लगाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना ये बैकग्राउंड लेके आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। Ctrl+T प्रेस किया मैंने और यहाँ से इसको मैंने बड़ा कर दिया, यानी स्ट्रेच कर दिया पूरे इमेज के ऊपर। अब ये आ गया। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे लेयर्स के अंदर और इस बैकग्राउंड को उठा के नीचे अपनी लेयर के नीचे रख दूंगा, यानी कि इसके पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटली ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ से हमने इसके अंदर कोई दूसरा बैकग्राउंड डाल दिया और यहाँ पे हेयर्स भी देख सकते हैं आप बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और इसके अंदर कोई भी यहाँ पे कमी नहीं दिख रही। अगर मैं इसको हाइड करूँ, ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। इस तरह से सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन यूज करके आप इजीली हेयर्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, उसको मैं ओपन करता हूँ। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये दूसरा इमेज है। इसके ऊपर मैं जल्दी से क्विक सिलेक्शन टूल लेके और मैं यहाँ पे एक इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। जल्दी से मैं इसके ऊपर सिंपली इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो ये खुद ब खुद उसको डिटेक्ट कर लेगा फोटोशॉप और यहाँ पे इसकी ये सिलेक्शन बन गई। और उसके बाद थोड़ा फेस के ऊपर मैं इस तरह से फेरूंगा तो ये सिलेक्शन अभी बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको ओके करूंगा। यहाँ से सिंपली ये सब कुछ आपने सेलेक्ट कर लेना और जल्दी से आपने यहाँ पे इसके ऊपर मास्क लगा देना है। लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करूंगा, ये मास्क हो गई। मुझे यही चाहिए था, यानी अभी इसको थोड़ी और रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर कोई सा भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस मास्क को सेलेक्ट रखूंगा यहाँ पे। और उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है सेलेक्टेड मास्क, इसमें जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज करके मैं ये अनियन स्किन ही रख देता हूँ, वो मुझे यही चाहिए। थोड़ा सा इसको कम करें और उसके बाद हमें यहाँ पे रेडियस, स्मार्ट रेडियस को चेक करना है, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दें एंड डन। हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे रेडियस को मैं रखूंगा 3%, 3 ही रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिकंटेमिनेट कलर्स को यहाँ पे चेक कर दें ताकि थोड़ा ये और क्लीन हो जाए और यहाँ से ओके कर दें। जैसे ही मैंने ओके किया अभी हमारी सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। यहाँ पे हेयर्स भी आप देख सकते हैं। अगर आप इनको और निकालना चाहें बाहर तो आप रिफाइन एज ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं और यहाँ से जो चीजें आई हुई हैं इनको हम मैनुअली ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन ठीक नहीं बनी थी तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करूँगा अपने फोरग्राउंड में, ब्रश लेके यहाँ पे पेंट कर दूंगा। जैसे मैंने ब्रश को छोटा किया, यहाँ पेंट किया। ये हमारा जो सॉफ्ट ब्रश है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से हार्डनेस थोड़ी सी बढ़ा के अब मैं पेंट करता हूँ। अब ये सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैंने और पेंट किया इस तरह से और ये डन हो चुका है। अभी इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने उसके बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट एंड मास्क का यूज़ करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।